ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम फिटर थ्योरी की जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका जो है पार्ट 18 करने वाले हैं। ठीक है, भाग 18 को आज हम सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा तो आपको मालूम होगा, हमें विजिट करना होगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पे आप जाइए और यहाँ पे अपने फ़ोन में जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें दिखाई देंगी। आपको इस पर क्लिक करना है। इस लाइने पर जब आप क्लिक करेंगे तो 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें हिंदी में एक ऑप्शन लिखा होगा कोर्स पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर जो है फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और सब कैलकुलेशन, ऐसे 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना। जब फिटर थ्योरी पे आप क्लिक करोगे तो फिर 2-3 ऑप्शन दिखाई देगा, 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकंड ईयर। आप फिटर सेकंड ईयर पे क्लिक करेंगे, आपको आज की पीडीएफ प्लस इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं सारे पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है 361 नंबर, पूछ रखा है इस प्रतीक का नाम क्या है। सामने आपको क्या दे रखा है, एक सिंबल बना रखा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं अब हम लोग हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक वाले चैप्टर में इंटर कर चुके हैं। यहाँ के क्वेश्चन इसलिए अब इसमें आने शुरू हो गए। पिछले पार्ट से ही हमने हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया था। तो ये आपको सिंबल दिख रहा होगा और पूछ रखा है कि किस चीज़ का सिंबल है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक साइड लगा हुआ है, क्या आपको दिख रहा होगा स्प्रिंग जैसा बना हुआ है, इधर स्प्रिंग बनी हुई है। ठीक है, यह क्या है आपका पिस्टन है या सिलेंडर है। अब आप देख रहे हैं एक साइड स्प्रिंग लगी हुई है और एक साइड जो पोजीशन दे रखा है यहाँ पे इनलेट का, मतलब एक साइड इनलेट का पोजीशन दे रखा है और एक साइड स्प्रिंग है। जब हम इनलेट पोर्ट से प्रेशर को भेजेंगे, न्यूमेटिक वाले में होता है हमारा, हम वायु या गैस को प्रेशर के साथ भेजते हैं। इनलेट पोर्ट से जब भेजेंगे तो इसमें क्या होगा, जब वायु इधर भरना शुरू होगा तो प्रेशर से इसको दबाएगी पिस्टन को, पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाएगा, पिस्टन आगे जाएगा और स्प्रिंग दब जाएगी। ठीक है, फिर हम इसके पोजीशन को चेंज करते हैं। जो वाल्व यूज किया, सब वाल्व का काम होता है, मेनली हम 2 टाइप के वाल्व ज़्यादा यूज करते हैं, 3/2 वाल्व। ठीक है, 3/2 वाल्व और 5/2। 3/2 वाल्व में क्या होता है, यह यूज किया जाता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ये चीज ध्यान रखिएगा, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में 3/2 वाल्व यूज करते हैं और 5/2 यूज करते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर में। इसमें यूज करते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर। जो डबल एक्टिंग सिलेंडर होगा उसमें 5/2 वाल्व, 3/2 वाल्व सिंगल एक्टिंग में। जिन लोगों ने पेड कोर्स ज्वाइन किया था उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से इसको समझाया हुआ है, उन्हें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस में। बिल्कुल अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है तो 3/2 वाल्व यूज किया जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही साइड पोजीशन दिया हुआ जाने के लिए, तो सिंगल एक्टिंग। अगर यही सिलेंडर इस टाइप से बना होता, सिलेंडर हमारा ऐसे बना होता, बीच में होता हमारा पिस्टन, ठीक है, और ऐसे पिस्टन हमारा बाहर को निकला होता। ठीक है, और इधर भी एक पोर्ट दिया होता और एक पोर्ट इधर भी दिया होता। अगर दोनों साइड पोर्ट दिया होता तो डबल एक्टिंग सिलेंडर हो जाता, लेकिन इसमें एक ही साइड पोर्ट है जाने के लिए, क्योंकि एक साइड तो स्प्रिंग लगी हुई है तो इधर हमारा पोर्ट होगा नहीं, एक ही साइड पोर्ट है तो सिंगल एक्टिंग। अगर दोनों साइड पोर्ट दिया होता तो डबल एक्टिंग सिलेंडर कहलाता। ठीक है, एक ही साइड है तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। कौन सा वाला, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, मतलब रिटर्न स्ट्रोक में आने के लिए स्प्रिंग इसकी मदद करेगी, तो इसीलिए स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है। जो हमारा हाइड्रोलिक पंप होता है उसमें हम एक फिल्टर लगाते हैं। जो हाइड्रोलिक पंप होता है, जहां भी हाइड्रोलिक पंप, मान लीजिए ये है हमारा, क्या है, पंप है। पंप क्या करेगा, सक्शन करेगा। आप लोग जानते हैं जो भी हमारा फ्लूइड पदार्थ है, ऑयल हो, लिक्विड हो, उसको यहाँ से पंप सक्शन करेगा और उसको फिर आगे प्रेशर के साथ पाइपलाइन में भेजेगा। इधर से सक्शन करेगा और उधर भेजेगा। सक्शन का मतलब खींचना, जिधर से खींचता है उसको बोलते हैं सक्शन पॉइंट, और जिधर आगे को भेजता है उसको बोलते हैं डिलीवरी पॉइंट।
इधर डिलीवरी कर रहा, इधर से खींच रहा है पंप और उधर भेज रहा है। एक साइड खींचेगा पानी को, दूसरी साइड भेजेगा, तो जिधर से खींचा उसे सक्शन पॉइंट बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक पंप में जो फिल्टर लगा होता है वो सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है? जो फिल्टर लगा होता है पंप से पहले यहाँ लगा होता है सक्शन लाइन में, और यहाँ से वो पंप कुछ भी खींचता है। तो क्यों होता है? फिल्टर के नाम से पता चल रहा है उसको फिल्टर कर देगा। फिल्टर कर देगा मतलब शुद्ध कर देगा, मतलब जो भी ऑयल या लिक्विड है, द्रव है, जब यह पंप खींचता है तो इसके आगे सक्शन लाइन में हम लगा देते हैं फिल्टर, ताकि जब यह लिक्विड या फिर ऑयल इसमें से जाए तो फिल्टर से होता हुआ जाए, जिससे कि ऑयल या लिक्विड में जो भी कण है, गंदगी है, वह पंप में न जाए, ना ही आगे लाइन में जाए, जिससे ना तो आपका पंप खराब होगा, नहीं आगे आपके किसी पिस्टन में प्रॉब्लम आएगी। नहीं धूल के कण वगैरह ये सब चीजें अगर पंप में चला जाता तो पंप भी खराब होता, आगे जो पिस्टन है वह भी जल्दी घिस जाता। तो इसीलिए पंप से पहले ही सक्शन लाइन में ही फिल्टर लगा दिया जाता है, जिससे पंप और उसके आगे के जो अवयव हैं वो सुरक्षित रह सके। तो पंप का काम क्या है? इन्हें गंदगी से बचाना, कुछ भी इसमें जाए ना। तो वही चीज है ऑप्शन नंबर बी, बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए, बाहरी पदार्थ जो भी गंदगी है वो अंदर ना जाए, इसलिए पंप के सक्शन लाइन में, पंप से पहले ही सक्शन लाइन में हम क्या लगा देते हैं? फिल्टर लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण, महीन नियंत्रण का मतलब फाइन कंट्रोल। फाइन कंट्रोल के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो जो पाइपलाइन होती है उसमें फाइन कंट्रोल के लिए जो हम यूज करते हैं वह है निडल वाल्व। ऑप्शन सी आपका सही होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान होगा। निडल वाल्व होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल करने वाले टोटी टाइप की होती है उसमें अंदर निडल लगा होता है। निडल मतलब सुई, बहुत ही नुकीला होता है, तो इससे बहुत ज्यादा सूक्ष्म मात्रा में किसी भी चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत थोड़ा सा, क्योंकि नीडल जैसा ना, थोड़ा सा खोलेंगे तो बहुत थोड़े से उसमें से प्रवाह होगा, उससे ज्यादा खोलेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा प्रवाह होगा, क्योंकि आगे का जो पॉइंट होता है वह बिल्कुल कैसे नुकीला नीडल जैसा बना होता है, इसलिए यह सूक्ष्म मात्रा में कंट्रोल कर सकता है। तो वही है फाइन या महीन नियंत्रण के लिए क्या होगा? तो नीडल वाल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए, कि इसमें से ऐसा क्या है जो क्या करेगा? हमारा एक ही दिशा में द्रव की प्रवाह की अनुमति देगा। जो हमारा द्रव है वह एक ही दिशा में जाए, वापस अगर आना चाहे तो ना आ पाए, वह जो वाल्व है उसको ब्लॉक कर दे। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा कि एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है और वापस नहीं आने देता है। ऐसा कौन सा वाल्व था? तो हमने पढ़ा था चेक वाल्व। चेक वाल्व जो कि नॉन रिटर्न वाल्व के अंतर्गत आता है। कौन सा वाल्व? चेक वाल्व। तो यही वो वाल्व है जो एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है, विपरीत दिशा में नहीं आने देता, ब्लॉक कर देता है। इसे नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है? इसमें से कौन सा ऐसा वाल्व है जो हाइड्रोलिक सिस्टम में अधिक प्रेशर हो तो उससे हमारी सुरक्षा करता है, हमारे सिस्टम को बचाता है? कौन सा ऐसा वाल्व होता है? देखिए आप नाम पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, अपने आप आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कौन सा इसमें तो होगा। ऑप्शन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अधिक प्रेशर हो रहा है और उससे हमें बचना है हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो कौन सा वाल्व हो सकता है? नाम से देखिए पता चल रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला रिलीफ वाल्व, या फिर इसको प्रेशर रिलीफ वाल्व भी कहते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व। रिलीफ भाई किसी को नहीं होता कि थोड़ा दवा खा लेता है आदमी या कुछ परेशान रहता है तो पूछते हैं कि दवा खाने को थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है कि नहीं। रिलीफ का मतलब राहत होती है कि आपको राहत महसूस हो रही नहीं, रिलीफ महसूस हो रही है नहीं। तो वही चीज यहाँ पे भी जब सिस्टम में अधिक प्रेशर हो जाएगा तो उससे कैसे बचेंगे, तो उससे हमें राहत कैसे मिलेगी? तो राहत वाल्व होता है, उसी के नाम पे रखा गया है। कौन सा वाल्व? राहत वाल्व। कौन सा राहत? प्रेशर राहत, प्रेशर से बचाने के लिए। प्रेशर रिलीफ वाल्व यह क्या करता है? प्रेशर अधिक होने पे ऑटोमेटिक प्रेशर को बाहर रिलीज कर देता है, जिससे कि हमारी सिस्टम बच जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, रिलीफ वाल्व या प्रेशर रिलीफ वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला कह रहा है वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है? ठीक है, वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है, कि इसमें से कौन सा ऐसा गेज है जो कि वायुमंडलीय दाब के ऊपर के दाब को मापता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान, कोई भी जो भी वातावरण में यहाँ रह रहा है प्रकृति में, सबके ऊपर हमेशा एक प्रेशर लगता है। वह कौन सा प्रेशर लगता है? वायुमंडलीय दबाव होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबके ऊपर
वर्क करता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यह कितना होता है, तो यह होता है आपका 1.013 बार, या फिर कह सकते हैं 101.325, ठीक है, किलो पास्कल। क्या होता है, किलो पास्कल होता है। यही वो प्रेशर है, या तो बार में कह लीजिए या पास्कल में कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। आप जानते होंगे एक बार में कितना होता है, एक बार में 10⁻5 पास्कल होता है। ये सब चीजें मैंने पेट क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये देखिए एटमॉस्फेरिक है, प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, जो कि इतना है आपका 1.013 बार, या एक बार कह सकते हैं लगभग, क्योंकि ये बहुत ही कम है तो एक बार भी बोल देते हैं, जो कि हमेशा कोई भी आदमी है, कोई भी वस्तु है, उस पर हमेशा लगता रहता है। हमारे ऊपर, आपके ऊपर हमेशा इतना बार का प्रेशर काम करता है, हमें हमेशा प्रकृति ऊपर से दबाए रखती है। बस ये है कि पता नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि आदत हो जाती है ना, आप इसी एटमॉस्फेरिक में रह रहे हो, इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे ऊपर हमेशा इतना प्रेशर काम करता रहता है। तो जब भी हम कोई दबाव मापते हैं, मान लीजिए कोई मुझे दबाए, यहाँ पे आप प्रेशर लगा रहे, तो आप कहो कि ये कितना प्रेशर है, तो कोई बोल दिया कि यह जो है एक बार का प्रेशर काम कर रहा है, तो रियलिटी नहीं है। वो जो प्रेशर होता है वो गेज प्रेशर बोला जाता है, जो कि वायुमंडलीय दबाव के ऊपर का दाब को मापता है। हम जो भी दाब मापते हैं, जो कहीं पे भी गैस वगैरह का जो प्रेशर मापा जाता है, वो हमेशा कौन सा प्रेशर होता है, गेज प्रेशर होता है। गेज प्रेशर क्या होता है, जो वायुमंडलीय दबाव के ऊपर का प्रेशर मापता है, उसी को गेज प्रेशर कहते हैं। अगर हमें रियल जानना हो, रियल को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर को वाकई दाब या फिर परम दाब या फिर निरपेक्ष दाब भी कहते हैं। निरपेक्ष दाब कहिए, वाकई दाब, परम दाब या एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का वाकई मतलब जो रियलिटी में क्या दाब है। जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पे प्रेशर निकाले, किसी गैस में दिखा रहा है कि यहाँ पे 3 बार का प्रेशर है, गैस में क्या है आपका, कोई गैस है जिसमें दिखा रहा है 3 बार का प्रेशर काम कर रहा है, तो वो 3 बार क्या हो गया, वो प्रेशर गेज होता है। ऑप्शन ए वाला जो इसमें सही रहेगा, प्रेशर गेज होता है। प्रेशर गेज क्या करता है, वायुमंडलीय दबाव के ऊपर के प्रेशर को मापता है। प्रेशर गेज जो भी होगा, अगर आप नॉर्मल रखे हो तो उसमें कोई दाब नहीं दिखाएगा, 0 दिखाएगा, ठीक है। तो अगर हमें वाकई दाब पूछा जाए तो 3 बार में आपको मालूम है कि एक बार जो है हमेशा वायुमंडल का उस पर काम करता रहेगा। तो अगर इसमें हम एक और जोड़ दे तो यह 3 1 4 हो जाएगा, जो 4 बार आएगा यह होगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। 3 बार क्या था, 3 बार गेज प्रेशर था। एक बार उसमें जब हम वायुमंडलीय प्रेशर को जोड़ेंगे तो दोनों मिला के जो आएगा वह रियल होगा, वह होता है वाकई दाब, जो 4 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो यही पूछा कि वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव मापता है, तो वो प्रेशर गेज होता है, जो वायुमंडलीय दबाव के ऊपर के दाब को मापता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव को पढ़ा जाता है। अभी मैंने बताया, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव के मान को पढ़ा जाता है। वायुमंडलीय दबाव के ऊपर को मान को पढ़ते हैं, जिसको गेज प्रेशर कह सकते हैं। अभी बताया ना, ऑप्शन ए गेज प्रेशर। अगर वही प्रेशर गेज के माध्यम से है ना, अगर वायुमंडलीय दबाव के नीचे के दाब को पढ़ते तो वो वैक्यूम प्रेशर होता है। वायुमंडलीय दबाव के अगर नीचे के दाब को पढ़ा जाए तो वैक्यूम प्रेशर, उसके ऊपर के दाब को पढ़े तो गेज प्रेशर के द्वारा होगा प्रेशर गेज। और पूरे दाब को निकाले, वायुमंडलीय दबाव प्लस जो एक्स्ट्रा दोनों को जोड़ दे तो वो परम दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जनरली आप लोगों ने हाई स्कूल वगैरह में यह फार्मूला बहुत बार पढ़ा होगा, P=F/A। P से मतलब प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब दाब। F का मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल। A का मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। यहां पे पूछा था प्रेशर की गणना करने के लिए, तो प्रेशर बराबर क्या हो रहा है, F/A मतलब बल बटा क्षेत्रफल। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी है बल बटे क्षेत्रफल, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है।
निरपेक्ष दबाव मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर या वाकई दाब कह लीजिए की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया कि अगर आपको वाकई दाब निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो रियल प्रेशर है वो कितना काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो वायुमंडल में प्रेशर है, वायुमंडलीय जो दबाव है उसको प्लस जो हमारे गेज प्रेशर के द्वारा दाब निकल रहा है, जो गेज प्रेशर मतलब कि वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कितना प्रेशर था, तो वायुमंडलीय दबाव प्लस उस गेज प्रेशर दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो वही हमारा क्या होता है, वाकई दाब होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहा है, वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज दबाव इन दोनों को जोड़ते हैं तो वह होता है निरपेक्ष दबाव या एब्सोल्यूट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है। देखिए प्रेशर की इकाई निकालना बहुत आसान है, P इक्वल टू अभी हमने पढ़ा F अपान A, ठीक है। बल का या मतलब फोर्स, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रेशर का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आपको एसआई मात्रक पूछा था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल के नाम से भी जानते हैं। एक पास्कल में होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखिए या पास्कल लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो वही एसआई में प्रेशर की क्या किया, तो हमने प्रेशर की क्या निकाला, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब पास्कल वाला फिर सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला पूछ रहा है 1 लाख पास्कल के बराबर दबाव की मीट्रिक इकाई में के लिए कौन सा शब्द है, कि 1 लाख पास्कल है, हमारा कितना है 1 लाख पास्कल है, तो किसके बराबर होगा। आपको मैंने अभी पहले ही बताया था कि एक बार में होता है 10⁵5 पास्कल। एक बार में कितना है, 10⁵5 पास्कल है, या इसी को आप लिखिए तो एक बार बराबर 10⁵5 मतलब क्या 5 जीरो, मतलब 1 0 2 0 3 4 5 पास्कल। चाहे ए लिखिए चाहे ए लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो ये किसके बराबर हो रहा है, 1 लाख पास्कल या 10⁵5 पास्कल एक बार के बराबर है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है। जो हमने बार बार अभी पढ़ा बार, तो ही पूछ रहा है कि वो बार का मात्रक क्या है। तो जो बार का मात्रक होता है, बार बराबर अभी हमने बताया 10⁵5 पास्कल, ठीक है। या इसी पास्कल को क्या बोलते हैं, जो एक बार में है, बार पास्कल है, या फिर बार का मात्रक होता है केजी प्रति सेमी स्क्वायर, मीट्रिक में केजी प्रति सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 1 केजी प्रति सेमी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है बल की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। दाब और बल उसी की बात चल रही है, तो बल की गणना के लिए किस सूत्र का हम यूज करते हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, P = F अपान A, हमने अभी पढ़ा था। बल की गणना करनी है मतलब फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे क्या इसके बटे 1 मान सकते हैं, 0 है कुछ नहीं है तो धीरे गुणा कर लीजिए, F × F हो जाएगा बराबर P × A हो जाएगा। P बराबर F/A, तो F बराबर P × A हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं बल बराबर क्या आ गया, दाब और इंटू क्षेत्रफल। यहाँ ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, दबाव इंटू क्षेत्रफल, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक फार्मूले से आपका सारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है। एसआई में बल की इकाई क्या होती है, बिल्कुल आसानी से इसी फार्मूले से निकालेंगे हम लोग। P = F अपान A था, ठीक है। अब यहां से हमें किसका निकालना है, सॉरी बल का पूछ रहा है ना, यहां से भी निकाल सकते हैं या दूसरे फार्मूला से निकाल लेंगे।
एफ इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा एम जी या फिर एम ए, एफ बराबर एम ए। ठीक है, एम क्या है आपका, जी भी वही था गुरुत्वीय त्वरण, ए भी त्वरण ही है, दोनों एक ही फार्मूला होता है। एफ बराबर एम होता है आपका द्रव्यमान और ए होता है त्वरण, अगर जी रखेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू एम ए, एम क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। अगर आप मात्रक निकालना चाहो तो द्रव्यमान को, एम क्या है द्रव्यमान है आपका, द्रव्यमान को मापते हैं और ये है त्वरण आपका, तो द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम इंटू त्वरण, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन। क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आप देख रहे हैं फिगर दिखा रखा है, पूछ रहा है कि ये कौन सा वाल्व है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। कौन सा वाल्व है, चेक वाल्व है। चेक वाल्व भी हमारा दो टाइप का होता है, बॉल टाइप और स्विंग टाइप। तो मैंने इस फिगर को पहले भी दिखाया था और बताया था कि आपका कौन सा चेक वाल्व है, स्विंग चेक वाल्व है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन सा चेक वाल्व है, स्विंग चेक वाल्व है। यही चेक वाल्व है जो कि एक ही दिशा में आने की अनुमति देता है। अगर विपरीत दिशा में जल जाना चाहे तो यह डिस्क इस पे आके बैठ जाता है, बंद हो जाता है और विपरीत दिशा में जल नहीं बह पाता है। और अगर यही हमारा बॉल टाइप वाला चेक वाल्व होता तो भी ऐसे ही कुछ होता है, बस उसमें क्या होता है, इस टाइप से बना होता है, थोड़ा सा ऊंचाई लिए हुए, ठीक है। और यहाँ पे होती है एक बॉल, क्या होता है हमारा, इस टाइप से बॉल लगी होती है कि जब एक तरफ से आए तो बॉल ऊपर उड़ जाए और एक तरफ जाता है तो दूसरे में क्या होता है, बॉल बंद हो जाता है। तो यह भी हमारा एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है। उसमें क्या होता है, सवाल में बीच में बॉल बनी होती है तो वो बॉल टाइप वाला हो जाता है। और ऐसे बना होगा तो स्विंग टाइप बोलते हैं, स्विंग चेक वाल्व। बॉल टाइप वाले में एक बॉल रहेगा बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है, आपको इधर साइड में दिख रहा होगा, पूछ रहा है यह कौन सा वाल्व प्रतीक है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान से देखना होगा। ठीक, इसमें देखें एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये, दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक पोजीशन ए और एक पोजीशन ए। यह हमारा होता है प्रेशर पोर्ट, इसको आर से दिखाते हैं। ठीक है, यह वाला पोर्ट ऐसे जहां भी बना होता है इसका मतलब यह पोर्ट बंद है, जहां पे भी ऐसे बना होगा वो पोर्ट बंद रहता है। और इधर हम दिखाते हैं ए से, जो ये होता है इसे प्रेशर पोर्ट बोलते हैं, या यही होता है हमारा इनलेट पोर्ट, इनलेट पोर्ट जहां से वायु प्रवेश करती है। दूसरा जो है आर, यह होता है हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट, जहां से वायु बाहर जाती है वायुमंडल में। और तीसरा जो ए है यह होता है वर्किंग पोर्ट, जो सिलेंडर के साथ हमारा जुड़ा होता है, या इसी को आउटलेट पोर्ट भी बोलते हैं। आउटलेट पोर्ट यही हमारा किसके साथ जुड़ा होता है, सिलेंडर के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए कितने पोजीशन बन रहे हैं, एक पोजीशन ए, दूसरा ए, सॉरी कितने पोर्ट हैं, एक पोर्ट ए है, दूसरा ए है और तीसरा ए है। तीन पोर्ट हुए ना। यह प्रेशर पोर्ट हो गया जहां से हमारे अंदर जाएगी वायु, और ये एग्जॉस्ट वाला है और जो वर्किंग पोर्ट में काम कर रहा है। तो जब इस सिचुएशन में होगा तो देख रहे हैं आउटलेट सिलेंडर से यह वायु जो है एग्जॉस्ट जा रही है, बाहर जा रही है। इस समय इनलेट पोर्ट बंद है, वायु अंदर नहीं जाएगी। दूसरी पोजीशन, यह पहली पोजीशन हो गई, यह पोजीशन नंबर 1 हो गया। एक इस पोजीशन में हो सकता है हमारा, और या तो इस पोजीशन में काम करेगा, पोजीशन नंबर 2। यहां पे देखेंगे आप प्रेशर पोर्ट, ये हो गया हमारा, ये आर हो गया, सेम वही चीज है। ये प्रेशर पोर्ट हो गया, ये वर्किंग पोर्ट या इनलेट हो गया, और यह एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया। अब इसमें देख रहे हैं इसमें वायु प्रवेश कर रही है, इसमें यह वाली लाइन चालू है, और एग्जॉस्ट पोर्ट बंद है, मतलब वायु बाहर नहीं आएगी। इसमें वायु वर्किंग पोर्ट के पास जाएगा और वर्किंग पोर्ट से वो किस में जाएगी, सिलेंडर में जाएगी, और वो हमारा काम करेगा। इस टाइप से हमारा सिलेंडर होता है। और जो मैंने बताया इसमें कितने पोर्ट बन रहे हैं, 1 2 3, एक ही पोजीशन में गिनते, दोनों का नहीं गिनना है, एक पोजीशन का देखते। दो भाग हो गए, सेम टू सेम बना हुआ, तो एक पोजीशन 2 पोजीशन, मतलब इसमें 2 पोजीशन है। और कितने पोर्ट हैं, 1 2 3 पोर्ट है।
चाहे इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 पोर्ट है, मतलब इसमें 3 पोर्ट है 2 पोजीशन है, तो 3/2 वाल्व बोला जाएगा। 3/2 वाल्व का मतलब क्या हो गया, पहला वाला पोर्ट की संख्या को दिखाता है, दूसरा पोजीशन की संख्या को, यह पोर्ट की संख्या को बताता है और यह पोजीशन की संख्या को। इसका मतलब यह बता रहा है कि यह वाल्व 3 पोर्ट वाला है, 2 पोजीशन वाला, एक पोजीशन है एक पोजीशन है ऑन ऑफ वाला, ठीक है। और कितने पोर्ट है, तो 1 2 3 पोर्ट है, तो ये 3/2 वाला वाल्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा 3/2 वाल्व। ये किस में होता है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में होता है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इस टाइप से होता है, ये हमारा पिस्टन होता है, ठीक है, और इधर लगी होती है स्प्रिंग, क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। अब एक बार जब इस पोजीशन में होगा तो इसमें हमारी जो हो ये इससे कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ से इनलेट होगा। अब यहाँ से प्रेशर जा रहा है, वायु इसके अंदर घुस रही है, वायु यहाँ पे इकट्ठा होगी तो इसको प्रेशर देगी और हमारा यह फॉरवर्ड स्ट्रोक में काम करेगा। जब यह स्प्रिंग पूर्णतः दब चुकी होगी, पिस्टन यहाँ पहुंच चुका होगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, दबा देंगे। जब दबाएंगे तो यह एक्चुएट होकर यह वाली पोजीशन यहाँ आ जाएगी, मतलब अब जो होगा यह वाला काम बंद हो जाएगा, यह पोजीशन बंद हो जाएगी। अब यह पोजीशन नंबर 2 पे काम करेगा। जब पोजीशन नंबर 2 से जुड़ जाएगा तो इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें से एग्जॉस्ट पोर्ट, अब प्रेशर पोर्ट हमारा बंद हो गया, प्रेशर पोर्ट काम नहीं कर रहा। अब यहाँ से जो वायु होगी, अब स्प्रिंग वहां से प्रेशर डालेगी, वायु यहाँ से वापस आएगी, ऐसे होते हुए इस पोर्ट से होते हुए एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से यह दोनों पोजीशन काम करता है। तो हम इसको देख के पहचान सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि 1 2 भाग बने, मतलब 2 पोजीशन हो गया। कितने पोर्ट है गिन लीजिए, 1 2 3 पोर्ट है, मतलब 3/2 हो जाएगा, 3 पोजीशन 3 पोर्ट 2 पोजीशन वाला, तो 3/2 वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। वाल्व वाल्व मतलब न्यूमेटिक वाल्व की बात करा। न्यूमेटिक वाल्व प्रतीक का नाम क्या है, यह जो दिखाया गया है यह न्यूमेटिक वाल्व है, लेकिन ये किस चीज को प्रदर्शित करता है उसको पूछ रहा है। तो यह न्यूमेटिक वाल्व किसको प्रदर्शित करता है, ऑप्शन देखिए, दिशात्मक नियंत्रण, रोलर नियंत्रण और प्रवाह नियंत्रण वाल्व। यह दिखाता है डायरेक्शनल नियंत्रण वाला, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह सिंबल में आप देख रहे होंगे, इस सिंबल में एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन है, 2 पोजीशन। इस पोजीशन में ऑन होगा और इसमें दोनों, इधर भी ऑफ है इधर भी ऑफ है। कहीं भी अगर इस टाइप से बना हुआ है, इसका मतलब वह पोर्ट उसमें बंद स्थिति में है, वर्किंग की स्थिति में नहीं है। तो जब यह वाला पोजीशन चालू होगा तो इसमें दोनों स्थिति बंद हो जाएंगे, दोनों पोर्ट बंद है और इसमें चालू हो जाएंगे, तो 2 पोर्ट है आपका, ठीक है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, यह कंट्रोल जो है हमारा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए इस न्यूमेटिक सिंबल का नाम क्या, वहां पे एक न्यूमेटिक सिंबल दिखा रखा है और उसका नाम पूछ रहा है। तो यह जो है न्यूमेटिक सिंबल, यह है लुब्रिकेटर का, स्नेहन का। अगर कहीं पर भी ऐसे सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब लुब्रिकेटर को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। 2-3 है, मैं इन सबको कुछ बता देता हूँ। फिल्टर कैसे होगा, जो पहला है हमारा फिल्टर, तो फिल्टर के लिए कुछ इस टाइप से बना होगा। फिल्टर है तो फिल्टर होके जाएगा ऐसे डॉटेड, अगर ऐसे बना हुआ है तो यह फिल्टर के सिंबल को प्रदर्शित करेगा। ड्रायर में क्या होगा, सेम इसी टाइप से बना होता है। ड्रायर के मतलब सुखाएगा, अगर ऐसे सिंबल बना हुआ है तो यह किसका होता है, ड्रायर का होता है। देखिए ऐसे झिल्ली टाइप की बनी हुई है, झिल्ली टाइप का बना हुआ मतलब इसमें से कोई भी चीज फिल्टर होके जाएगा, याद करने में आसानी होगी। और लुब्रिकेटर में देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा कुछ लगाया गया है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से टपक टपक के गिर रहा होगा, तो टपक के गिरेगा तो क्या करेगा, लुब्रिकेशन करेगा। यह कोई रूल नहीं है, मैं बस बता रहा था जिससे आपको थोड़ा याद करने में आसानी हो कि ये यहाँ पे जाली टाइप का लग रहा है, झिल्ली टाइप का, जिससे कि वो फिल्टर होके जाएगा, मतलब फिल्टर का सिंबल है। इसमें ऊपर से लगा हुआ जैसे यहाँ से कुछ टपक रहा हो तो इसका मतलब लुब्रिकेटर का सिंबल है। और ये ड्रायर का है, सुखाने के लिए, यह हो गया, इस पर आप कपड़े डाल के सुखा दीजिए, ठीक है। ये ड्रायर का सिंबल हो गया। और एक होता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का सिंबल कैसे होता है, तो जो गेज वाला होता है इस टाइप से है, एरो बना होता है और ये होता है पोर्ट। तो अगर ऐसे सिंबल बना होगा तो प्रेशर गेज का होगा। 3 सिंबल्स को आप याद कर लीजिए, कोई भी आएगा तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला कह रहा है इस वाल्व का नाम क्या है। यहाँ साइड में आपको वाल्व दिख रहा होगा, बिल्कुल आसान है, जो अभी मैंने पहले बताया था। पोर्ट और पोजीशन से हमें मतलब होता है, तो हम इसको गिन लेते हैं, इसमें कितने पोर्ट है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा फिगर में सही नहीं दिख रहा होगा, इसे P दिखा रखा है, या P है आपका, या S है आपका, या R है, या A है, या B है। ठीक है, P मतलब अभी मैंने बताया था यह प्रेशर पोर्ट होता है। कौन सा पोर्ट होता है? प्रेशर पोर्ट। प्रेशर पोर्ट का मतलब हो गया इनलेट पोर्ट। कौन सा पोर्ट? इनलेट, जहां से हमारी वायु प्रवेश करेगी। और यह दो यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट है, एक पोर्ट या आर है, यह कौन सा पोर्ट है? एग्जॉस्ट है। और एक पोर्ट या यस है, यह भी कौन सा पोर्ट है? एग्जॉस्ट वाला। दो एग्जॉस्ट पोर्ट है, एक प्रेशर पोर्ट हो गया और दो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया। और इसमें दो वर्किंग पोर्ट है, ए और बी, दोनों कौन से पोर्ट हैं? वर्किंग पोर्ट है, वर्किंग पोर्ट होता है। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे टोटल कितने पोर्ट हुए? एक पोर्ट ये हो गया, दूसरा यह हो गया, ठीक है, तीसरा यह हो गया, चौथा यह हो गया और पांचवा यह हो गया। इस तरह से टोटल कितने पोर्ट हुए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 पोर्ट दिख रहे हैं ना। 5 पोर्ट, इसका मतलब यह 5 पोर्ट वाला होगा। तो ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाला, पहला वाला सही हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि 5 पोर्ट है। बिल्कुल आसानी से आप समझ लेंगे, बस आपको काउंट कर लेना 1 2 3 4 5, 5 पोर्ट है तो मतलब 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाले, 2 पोजीशन में काम करेगा, एक बार इस पे एक बार इस पे। जब आगे चला जाएगा तो यह वाला पोर्ट बंद हो जाएगा, यह वाला चालू हो जाएगा, यह तीनों पोर्ट। जब ये पीछे आएगा तो यह वाला बंद हो जाएगा, यह दोनों, अब यह वाला चालू हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। मैंने आपको बताया था 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाला किस में होता है? डबल एक्टिंग सिलेंडर में। डबल एक्टिंग सिलेंडर मतलब इस टाइप से, यहाँ पे होगा हमारा पिस्टन, इसमें दोनों साइड इधर भी पोर्ट होता है, इधर भी पोर्ट होता है, 2 पोर्ट होते हैं। इसीलिए इसमें देखिए 2 वर्किंग पोर्ट है, एक पोर्ट इससे जुड़ा रहेगा और एक पोर्ट इससे कनेक्ट रहेगा। डबल एक्टिंग सिलेंडर है, दोनों साइड पोर्ट है, तो डबल एक्टिंग सिलेंडर। इसमें स्प्रिंग की जरूरत नहीं होती है, इसमें हम वायु के द्वारा प्रेशर से इसे फॉरवर्ड और रिवर्स करते हैं। अब देखिए यहां से प्रेशर जाएगा, इस वाले से प्रेशर जाएगा। जब इसमें प्रेशर जाएगा तो देखिए प्रेशर कहाँ जा रहा है? यहाँ से ऐसे होते हुए इसमें चला जाएगा। इस समय यह वाला पोर्ट बंद है आपका, कौन सा? आर वाला, यह पोर्ट बंद है। तो जब इसमें से प्रेशर जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर इधर को जाएगा, तो ये इसको पिस्टन को धक्का देगा। तो इसके आगे जो भी वायु भरी होंगी वो वायु क्या होंगी? ये वर्किंग पोर्ट बी से वापस आएंगे, इधर से वापस आएगी, इधर से वापस आएगी और इस वाले एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी। 1 से 4 में जाएगा, ये इधर से, तब ये फॉरवर्ड में रहेगा, इधर से वायु बाहर आ जाएगी। और अगर ये फिर क्या करेंगे हम, जिसको दूसरे पोजीशन में ले आएंगे तो ये फिर यह पोर्ट इसका बदल जाएगा। जब दूसरे पोजीशन में होगा ना, जब दूसरे पोजीशन में होगा तो यह वाली जो चीज है यह आगे खिसक जाएगी। अब यह कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा आपका, तो यह वाला पोर्ट बंद होगा। अब यहाँ से वायु इसमें जाएगी और इसमें से वापस आएगी, मतलब यह वाला जो हिस्सा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और यह वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। जब यह दोनों यहाँ आ जाएंगे तो अब इसमें अब क्या होगा? अब यह पोर्ट से इससे, अब इससे वायु जाएगी, इससे जाएगी तो इधर को प्रेशर डालेगी, तो इधर जो वायु भरा होगा वह वापस इस पोर्ट से नीचे आएगा, नीचे आते हुए अब इधर बंद है चूंकि, इससे होते हुए इससे आ जाएगा। अब यह पोर्ट काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड से वायु को भेज करके इसे फॉरवर्ड और रिवर्स स्ट्रोक में चलाते हैं। किसके द्वारा? 5 पोर्ट 2 पोजीशन वालों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए हो सकता है आप लोग को ये चीज़ें उतनी सही से नहीं समझ में आ रही, उसका रीज़न होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें मैं इस थ्योरेटिकल को इतना ज़्यादा समय लेके नहीं पढ़ा सकता, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, नहीं काफ़ी आसान होते हैं, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। बस ये है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये दिखा रखा है, पूछ रहा है कि सिलेंडर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं सारे पार्ट के नाम बता देता हूँ। अगर ऐसे दिखा रखा हो तो इसको बोलेंगे सिलेंडर। अगर इसको पूछ रखा हो यहाँ पे दिखा करके तो ये होती है पिस्टन रॉड। ठीक है, यह सिलेंडर हो गया, पिस्टन रॉड हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा इधर भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है। जब इसको दिखा करके पूछे कि यह क्या है तो वह होती है आपकी सील।
इसलिए की गई होती है ताकि जो वायु इधर से प्रेशर दे तो लीक ना करे, लीक कर जाएगा तो सारा काम खराब हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे सील लगा होता है। और जब इसको यहाँ पे ऐसे एरो दिखा करके पूछे तो इसको बोलेंगे पिस्टन। पिस्टन के साइड में सील लगा हुआ है सिलेंडर के साथ में ताकि वहां से लीकेज ना हो। तो यह जो दोनों साइड लगा हुआ है सील है, जब यहाँ बीच में पूछेगा तो पिस्टन होगा, यहाँ पूछेगा तो पिस्टन के साथ रॉड लगी हुई तो इसलिए इसको पिस्टन रॉड बोल देते हैं, ठीक। और यह होता है हमारा क्या, इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से वायु प्रवेश करेगी, स्प्रिंग दबेगा, फिर जब हम पोजीशन को चेंज करेंगे तो स्प्रिंग के प्रभाव में वो वापस आ जाएगा। और यह क्या है, तो ये देख रहे हैं क्या है, स्प्रिंग बना हुआ है और उसी को पुश भी रखा है, या क्या है, तो वह है हमारा स्प्रिंग। तो इस तरह से देख रहे होंगे, सिलेंडर भी आपको दिख गया, स्प्रिंग भी दिख गया, पिस्टन भी दिख गया, इनलेट पोर्ट भी दिख गया, सारे वहाँ पे दिख रहे होंगे। इनलेट पोर्ट ऊपर है, पिस्टन यहाँ पे है, अगर यहाँ पे पूछेगा तो पिस्टन, यहाँ पूछेगा तो पिस्टन रॉड। सिलेंडर यहाँ पे साइड में दिखा के पूछेगा तब हम बताएंगे सिलेंडर है और स्प्रिंग है। सील कहाँ होती है, तो सील यहाँ पे होती है जिससे पिस्टन के साथ में, जिससे कि लीकेज ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, स्प्रिंग, ठीक है। बाकी जो है आप इसका पीडीएफ कहाँ डाउनलोड करेंगे, www.globalit.org, इस पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस टेलीग्राम पे हमसे जरूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल है हमारा ग्लोबल ITI के नाम से, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे ग्लोबल ITI आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है हम वो मैसेजेस में वहाँ भी देते रहते हैं, ठीक है। और एक और चैनल है ITI यूथ के नाम से, उसको भी सर्च करके एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।